नमस्कार दोस्तों। जहाँ की नदियाँ भी गीत गाती थी, हरे भरे खेत भी थे, लेकिन आज ये धरती बहुत प्यासी है। यह भारत का जल संकट एक ऐसी जंग है जो हर घर, हर गांव, हर तहसील को प्रभावित कर रही है। जहां एक आंकड़ा के अनुसार लगभग 60 करोड़ लोग पानी से जूझ रहे हैं। और जहां लगभग 70% जल जहरीले हो गए हैं। और ये संकट कहां से आया? घरात बी खर्च पाण्याची अडचण होती, लेकरं बाळ शिक्षणाची अडचण होती, कर्ज बाजारी राहते, त्यांनी डोक्यात पाऊल उचललं। और क्या इसका कोई अंत है? क्या भारत इस प्यास से उबर पाएगा या इसमें डूब जाएगा? ये कोई कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी और एक बहुत बड़ी आपदा है। जो हमारे देश में धीरे धीरे दस्तक दिए जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम इसके एक एक पहलू को उजागर करें। जनता जनार्दन की जय बोलकर शुरू करते हैं। भारत, जहां दुनिया की लगभग 18% आबादियां रहती है, लेकिन भारत के पास सिर्फ 4% ही जल संसाधन है। जहां नीति आयोग की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत 2030 तक जल आपूर्ति मांग के मामले में वहां पे 2 गुनी हो जाएगी। आज 60 करोड़ लोग लगभग उच्च जल तनाव का सामना कर रहे हैं। जहां 2019 की बात करें तो लगभग 65% जलाशय लगभग अपने सूख चुकी थी और 12% जलाशय तो लगभग पूरी की पूरी तरह सूख चुकी थी। और यह संकट केवल पानी की नहीं है, यह हमारे भविष्य का सवाल है। अगर आज हम नहीं जागे तो कल को हमारी पीढ़ी क्या पिएगी? और ये इतना ही नहीं, जहां हर साल 2 लाख लोग असुरक्षित पानी पीने से मरते हैं। ये जिंदगी है, ये कोई मौत का आंकड़ा नहीं। ये बातें जो मैं आज बोल रहा हूँ, ये उन लोगों की प्यास है जो हर दिन जीते हैं और मरते हैं इसके लिए। जहाँ एक किसान 3 पीढ़ियों से लगभग वो अपने खेतों और अपने किसान के आधार पर आधारित रहा, लेकिन पिछले 5 सालों से सूखे ने उसके हर उम्मीद को तोड़ डाला। पानी की कह जाए, पानी आप है ना बोटन काम पर जब ता जाए, इतने परेशान है, पूरे जंगल में खारा पानी पैदा होना है। लेकिन जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमारी पीने के पानी की और सिंचाई के पानी की हैं। उस पानी में हमें इतनी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। किसान के लिए जितनी ज़मीन है वो सिंचाई की, उसमें हमारी आधी फसल से भी कम हमारी फसल की पैदावारी रह गई है। और कर्ज में डूबे हुआ किसान आज कई शहरों में जाकर के मजदूरी करने के लिए सोच रहा है। एक और अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों, जहाँ बेंगलुरु शहर में रहने वाली एक महिलाएं, जिसके घर में पानी सिर्फ दिन में 2 घंटे ही आते हैं और वो भी लगभग प्रदूषित। और यही प्रदूषित पानी ने उनके बेटे की जान भी ले रही है। मग ते घरात बी खर्चा पाण्याची अडचण होती, लेकरं बाळ शिक्षणाची अडचण होती, कर्ज। दोस्तों, इतना ही नहीं, बुंदेलखंड के रहने वाली एक सावित्री, जो एक योद्धा महिला है, जो वो हर सुबह पानी के लिए कई मीलों तक चलती है और यह युद्ध उसका रोज रोज का है। ये समस्याओं की कहानी तो बस शुरुआत है दोस्तों, लेकिन इसकी जड़ बहुत बड़ी और बहुत लंबी है। लेकिन सवाल ये है, क्या इसे रोका जा सकता है? इसके पीछे जिम्मेदार कौन है आखिर? जहां भारत का जल संकट कई कारणों से गहराया, जिसमें सबसे मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन। लेकिन जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है? जिसका सबसे बड़ा मेजर रीजन है पेड़ों की कटाई, अंधाधुंध जंगलों की सफाई, जिसे रोकने के लिए कई आंदोलन, कई अंधाधुंध चीजें, बातें, विरोध की जा रही है।
लेकिन इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है। और साथ ही औद्योगिक और घरेलू कचरों ने लगभग 70% पानी को जहरीले बना के रख दिया है। पूरे भारत पर जितने भी भौम जल है उन सब का 80% जल केवल कृषि की सिंचाई में उपयोग होता है, लेकिन पुरानी सिंचाई विधियों से पानी की बहुत बड़ी नुकसान हो रही है, जिस कारण से आज हमारे देश में जल संकट की बहुत बड़ी संभावनाएं और तेजी से बढ़ रही है। और इस जल संकट ने भारत में किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रहा है। पीने के पानी की समस्या जी, कभी तो नल आते हैं कभी नहीं आते। पीने की पानी की इतनी बड़ी समस्या, मैं तो कहता हूँ कम से कम एक हफ्ते तो पानी आता नहीं है। वो तो शुक्र है उनका जो जिन्होंने लोगों ने बिजली का कनेक्शन कर करके जो वाटर का काम कर रखा है, जो घर घर पानी पहुँचा रहे, मोल का पानी पी रहे हैं हर व्यक्ति। इस होटल में क्या मैं कह रहा हूँ पूरे जिले में ही ऐसा हाल मच रहा है, पानी की त्राही त्राही मच रही है और मजबूर किया है। और साथ ही जल संकट से शहरों में बहुत ही बड़ी तनाव बढ़ रही है, जहां नीति आयोग का अनुमान है कि 2050 तक यह संकट भारत की अर्थव्यवस्था को लगभग 6% तक नुकसान पहुंचा सकती है। इन सारे संकट की जड़ें तो काफी गहरी है, लेकिन क्या इसका कोई हल नहीं है? तो आइए दोस्तों, आज हम उस उम्मीद की किरण को तलाशते हैं, जहां भारत में जल संकट से लड़ने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। जहां अटल भूजल योजना 7 राज्यों में भूजल प्रबंधन को सुदृढ़ तरीके से बना रही है, और साथ ही शहरों में जल संचय के लिए बहुत बेहतर प्रबंधन भी किए जा रहे हैं। लेकिन ये सब तो सिर्फ कहने की बात है दोस्तों, कि ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, लेकिन इन सब के पीछे इतनी लाचारी, इतनी बदहाली हो रखी है, करप्शन हो रखा है कि देख के आपके भी आंख में आंसू आ जाएंगे। हमारे गांव में बहुत पानी की परेशानी थी। हमारे कम से कम 2-2.5 किलोमीटर दूर से पानी भरने जाते थे। मगर नल पे एक बात है, इस समय क्या कि हम हमारे पानी भर रहे थे और वहीं पे टैंकर रखा था सरपंच का, उन्होंने उसमें गोबर घोरा था, हमको पानी नहीं भरने दे। जहां बड़े बड़े प्रचार, बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग में दिखाया जाता है कि बड़े बड़े एनजीओ ने एक नए सिस्टम ला रहे हैं, एक नए तरीके की जल संचय परियोजनाएं ला रहे हैं, लेकिन उन सब का कोई असर दिख नहीं रहा। और यही परिणाम है कि आज भी लगभग 60 करोड़ आबादी हमारे देश में जल संकट और उस प्यास से जूझ रही है। ये सारे प्रयास सिर्फ आशा जगाती है, लेकिन भारत के प्यास बुझाने के लिए इतना काफी नहीं है। अगर हम इस जल त्रासदी को अगर रोकनी है तो हमें एक बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध लड़ना होगा। युद्ध लड़ने का आशय मेरा ये है कि हमें एक बैठ के एक कैंपेन, एक आंदोलन क्रिएट करनी होगी, जिससे सरकार जागे और इस पे बहुत तेजी से काम करे। भारत का जल संकट एक चेतावनी है दोस्तों। अगर हम अभी नहीं जागे तो लगभग 2070 तक लगभग 70% लोग विस्थापित हो जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग साथ में मिलकर अगर ये काम करें तो एकजुट होकर के इस संकट को अवसर में बदल सकते हैं। हमारे लिए जल का हर बूंद कीमती है और ये हमारा जिम्मेदारी है कि हम इसे सेव करें और हम इसे बचाएं। क्या हम अपने बच्चों के लिए जल बचा पाएंगे, या ये कहानी या ये प्रयास सिर्फ अधूरी रह जाएगी? भारत का जल संकट सिर्फ एक समस्या नहीं है, बल्कि एक जागने की पुकार है, और यह हमें याद दिलाता है कि जल ही जीवन है, जहां हर बूंद को बचाना हमारा एक कर्तव्य है। और आज हमें एक वादा करना होगा कि हम हर बूंद को बचाएंगे, हम अपने देश को बचाएंगे। यह लड़ाई हमें शुरू करनी होगी दोस्तों, यह हम सब की लड़ाई है। और आप भी कमेंट में बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं इस पर। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप अभी तक इस डॉक्यूमेंट्री में बने होंगे और हमें बहुत खुशी होगी कि आप अपना सपोर्ट आगे भी ऐसे बनाए रखेंगे। आज जो ये जल संकट का मुद्दा हम आपके बीच लेकर के आए हैं, ये एक बहुत बड़ा आपदा आने वाला है। जैसे कोरोना हमारे देश में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी को लेकर के आया है, लेकिन हमें जब उसे एक बोलते हैं ना कि जब अनचाहे चीज़ हमारे जीवन में अगर प्रवेश कर जाए तो उसे रोकना, उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाती है। और यही जल संकट दोहराएगा। जब ये ट्रेजेडी बहुत बड़े पैमाने पे होगी तो बहुत सारी जिंदगियां जाएगी, इसमें कोई संकोच नहीं। तो इसीलिए हमें आज से एक युद्ध शुरू करना होगा। युद्ध का तात्पर्य ये नहीं है
कि हमें लड़ाई और लाठी डंडों या गोली बंदूक और भाला बारूद से करना है, बल्कि हमें एक शांतिपूर्ण ढंग से अपने घर बैठे ही इस चीज को कमांड करना है। सरकार से डिमांड करेंगे कि ये संकट को जल्द से जल्द और अच्छे ढंग से और इस पे समाधान किया जाए। तो तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जरूर जाइएगा। आप तक सबसे पहले और अच्छे डॉक्यूमेंट्री मैं आपके लिए लाता रहूँगा। जय हिंद, नमस्कार।